हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है नवरात्रि का महाअष्टमी। महाअष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, घर में मुझे पूजा करना था और इस वजह से ना मैं रेडी हो गई थी कि बाकी जो भी है ना काम वगैरह मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो पूजा करने के बाद चाय बनाऊंगी, लेकिन उसके पहले ना मैं सोची कि थोड़ा सा रूम को ठीक कर लेते हैं। तो पूजा हो गया था और मैं अब रूम को ठीक कर लूँगी, क्योंकि बाबू ना पढ़ाई कर रहा था, तो बस बेड भी थोड़ा फैला पड़ा हुआ था और बेडशीट वगैरह एक बार ठीक से अच्छे से लगा दो ना, तो फिर दिन भर का झंझट जो है ख़त्म हो जाता है और घर भी थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। और आज है संडे भी है, तो आज हस्बैंड का छुट्टी है, तो इस वजह से अब मैं क्या करूँगी ना, पहले बेड अच्छे तरीके से समेट लूँगी, फिर दोबारा से झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं अपना जो है खाना वाना बनाऊँगी। और आज ना मुझे लंच नहीं बनाना, ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था, तो लंच ही बनाना है। तो इस वजह से मैं पहले तैयार ही हो गई। बहुत बार ना बाकी आधा अधूरा काम जो होता है मेरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही मैं रेडी होती हूँ, पर आज मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी। और हम भारतीय नारी जो है ना, हमें साड़ी में सच में हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस इसलिए मुझे भी साड़ी पहनना, जैसे देखिए काम बहुत रहता है या फिर साड़ी नहीं संभलता है तो 2-3 घंटे पहन के फिर चेंज कर लेती हूँ। पर अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो मुझे साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ लग रहा है, तो इस वजह से मैं पहन लेती हूँ। और बस रूम मेरा ठीक हो गया था, बेड लगा ली हूँ। अब चलूँगी चाय बनाने के लिए और चाय पीऊँगी। उसके पहले मैं थोड़ा सा ना दूध एकदम थोड़ा सा हल्का गर्म करूँगी बाबू के लिए, और एक साइड पे चाय चढ़ा ली थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही कफ़ एंड कोल्ड हो रखा है ना, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है। शायद मौसम वगैरह चेंज हो रहा है उस वजह से ऐसा हो रहा है या फिर क्या, लेकिन उसको ना सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अब इधर अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी चाय। उसके बाद मुझे बाबू को रेडी करना है, खाना वगैरह बनाना है, फिर हम लोग आज जाएंगे मंदिर। तो फिर से मैं है ना अपने इस प्यारे से कप में ही चाय पी लूँगी। और किसे किसे मेरा ब्लॉग देखना पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जिसको नहीं पसंद है वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अब चाय वगैरह मैं पी लूँगी और उसके बाद अब ना मैं सब्ज़ी कट करने लगी थी। सब्ज़ी में बनाऊंगी आलू और बैगन की सब्ज़ी और चावल। दाल भी आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मंदिर जाना था और फिर काम वगैरह उस टाइप का। देखिए जैसे अगर अकेले रहो ना, हस्बैंड लोग ड्यूटी चले जाएं, तो लगेगा कि काम वाम मतलब फिर निश्चिंत होकर के हम लोग अपना काम करते हैं, पर वो लोग रहते हैं तो कभी कुछ मांग लेते हैं, तो इस वजह से फिर फ्री माइंड तो होता नहीं है। इस वजह से आज मैं सोची कि सिर्फ चावल और सब्ज़ी ही बना लेंगे दोपहर में, और मंदिर जाना था इस वजह से फिर ब्रेकफास्ट हम लोग नहीं बनाए थे, मतलब मैं नहीं बनाई थी। चलती हूँ सब्ज़ी छौंक लेते हैं। तो बस सरसों का तेल डाली हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया था और एक छोटा सा प्याज था वो मैंने कट कर लिया था। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हमारा प्याज भी कट जाएगा, और उसके बाद वही आलू बैगन को मैं छौंक दूँगी और सारे मसाले डाल दूँगी। बहुत सिंपल तरीके से मेरी ये जो है सब्ज़ी बन कर के तैयार हुई है। और आज तो सब लोग, बचपन में ना क्या होता था, खाना वाना बनाने का कोई टेंशन नहीं होता था। हमारे घर के पास ना पूजा पंडाल बनाया जाता था, तो फिर हम लोग सुबह से एकदम सो के उठने के बाद मम्मी घर वर सफाई खाना वगैरह उनका काम मतलब वो लोग बनाती थी, और हम लोग दिन भर पूजा पंडाल में बैठे रहते थे। बार बार दौड़ के घर जाते थे कि मम्मा रेडी हुई है या नहीं, मम्मी रेडी हो गई है, तो फिर मम्मी के साथ आते थे पंडाल में। मम्मी लोग पुष्पांजलि वगैरह देती थी और हम लोग बैठे रहते थे। अभी भी वो दिन ना याद आता है, कैसे हम लोग अष्टमी को तो पूरा दिन जो है ना हमारा पूजा पंडाल में ही बैठे हुए रहते थे। दोस्त वगैरह भी सब लोग आती थी, सब लोग एक जगह इकट्ठे चेयर लगा के बैठ जाते थे और बातें भी करते थे।
बचपन कभी वापस नहीं आता है। बचपन क्या, हमारा बीता हुआ कल, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए ना हमें आज में जीना चाहिए। हम लोग जो हमारा बीत चुका है ना उसका दुख मनाते हैं और फिर उस चक्कर में ना अपना जो प्रेजेंट है ना वो भी ख़राब कर लेते हैं। आगे भविष्य की भी चिंता रहती है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, कल का किसी को नहीं पता है। इसलिए आज का जो हमारा दिन है ना हमें उसी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। हर एक वक्त, हर एक पल को खुशियों के साथ बिताना चाहिए। बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से, तो अब मैं जो है मसाला वसाला मेरा भून चुका था, उसके बाद इसमें टमाटर डाल दी हूँ। और टमाटर अभी एक्स्ट्रा ज़्यादा है इस वजह से भी डाल देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। वरना आलू बैंगन की सब्ज़ी में टमाटर वगैरह मैं ज़्यादा कभी कभी नहीं डालती हूँ। एक तरफ चावल चढ़ा दी थी कुकर में ही और सब्ज़ी भी भुन गया था। थोड़ा सा पानी डालूँगी और बस हमारा जो है बन के तैयार हो गया लंच। और यहाँ पे अब बाबू को रेडी कर रही हूँ। दशमी के दिन ना बाबू का हेयर कट करवा दूंगी। अभी मुंडन उसका है, मन्नत था, लेकिन अभी तो उसका मुंडन नहीं हो सकता है, इस वजह से हेयर कट करवा दूंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आता है ना वैसे लगता है नहीं नहीं ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि आदत हो गया ना ऐसे बच्चे का मुंह देखने का। फिर लगता है छोटे बाल में पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, पिछले साल भी यही सोच के नहीं कटवाए थे। पर गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी भी पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को हो जाता है ना, इस वजह से इस बार कटवा दूँगी। और धीरे धीरे फिर आदत हो जाएगा छोटे बाल में बाबू को देखना। तो रेडी कर रही हूँ। मैं तो रेडी हो गई थी, लेकिन फिर मैं सोची कि मैं दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ मंदिर जाने के पहले, क्योंकि ये साड़ी में काम वगैरह जो सब कुछ किए थे इस वजह से। तो मैं देखिए ये वाली साड़ी येलो कलर की थी, ये साड़ी मैं पहन ली हूँ और अब जाऊँगी मंदिर। इसका वर्क आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए मंदिर चलते हैं और बाइक से ही जाऊँगी। तो बस मंदिर पहुँच गए थे, माता रानी को प्रणाम किए, माता रानी से खूब सारा आशीर्वाद दिया, आने वाला हर वक्त हमारा खुशियों से भरा हो। और माता रानी आज तक यहाँ तक हमें पहुँचाई हो तो आगे भी हमारी ज़िंदगी में इसी तरह खुशियाँ बनाई रहे। सुख और दुख जो है जीवन का एक पार्ट है, मानते हैं, पर हमेशा हर कोई अपने लिए ना भगवान से यही मांगते हैं कि हमारा जो आने वाला कल है वो खुशियों भरा हो भगवान। तो बस, और यहाँ पे ना वापस हम लोग आगे जा रहे थे, क्योंकि बाबू को चश्मा लेना था। ऐसे तो हम लोग मेला में जब शाम को घूमने के लिए जाते तभी उसके लिए चश्मा ले सकते थे, लेकिन होता है ना, वो बोला कि हमें चश्मा चाहिए, तो फिर चलो चश्मा दिला देते हैं। अब तोड़ देता है, पहले उसके पास ना बहुत सारा चश्मा का कलेक्शन था, लेकिन धीरे धीरे तोड़ने लगा था। इस वजह से ना लगभग 1-1.5 महीने से हम लोग कोई चश्मा नहीं दिलाया, क्योंकि तोड़ देता है ना, इस वजह से बोली कि अब नहीं मिलेगा। लेकिन अभी दुर्गा पूजा आया तो उसको याद आया कि पहले चश्मा पहनते थे, तो हम लोग चले गए उसको चश्मा दिलाने के लिए। और यहीं पे ना एक और पूजा का पंडाल था, यहाँ पे भी जाके माता रानी का दर्शन कराई। और शाम को तो मेला घूमने के लिए जाऊंगी, तब भी यहाँ पे हमें आना ही है। वापस आ गए थे घर और अब निकालूंगी खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। और खाना तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही, चावल और सब्जी है, खा लूँगी, क्योंकि सुबह से भी भूखी थी ना, तो भूख लग गया था बहुत ज़ोर से। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।